ये कहानी है शांति और राधिका की। ये दोनों बहुत ही गरीब घर में रहा करते हैं। शांति जो है वो राधिका को अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाना चाहती है। शांति जो है वो लोगों के घरों के काम करती है, लोगों की रसोइयों में काम करती है, खाना बनाती है, खाना परोस के उन्हें खिलाती है, देती है। वो लोगों की रसोइयों में काम करके इतने पैसे कमाना चाहती है कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाती है, ताकि राधिका भी उसकी तरह लोगों के घरों की रसोइयों में काम ना करे। इस तरह से सोया हुआ पाती है। वो आती है और राधिका को उठाकर कहती है, अरे राधिका, तुम सोई हुई हो? तुमने अभी तक घर में खाना भी नहीं बनाया है? क्यों? क्या हो गया है? मैं लोगों के घरों में रसोइयों में काम करके आती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि घर पर भी थोड़ा बहुत कुछ खाना बने, मुझे घर तो सुकून मिले। लेकिन नहीं, तुम नहीं बनाती हो। अरे माँ, मैं तो खाना बना क्या करूँ? खाना बना के मैं क्या करूँ? मैं तो सो गई थी ना। दरअसल मुझे पढ़ना भी तो था ना। मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। इस वजह से मैं सोई थी माँ। राधिका जो है वो अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो पढ़ाई की वजह से सोई है। राधिका की माँ शांति राधिका से कहती है, अरे अच्छा अच्छा बेटा, तू पढ़ाई की वजह से सोई है। मैं समझी कि तूने आज भी आलसीपनी दिखा के तू पढ़ा भी नहीं और घर का काम भी नहीं किया और तू सो गई है। चल ठीक है, अच्छा किया, जा तू आराम कर। राधिका और राधिका की माँ एक छोटी सी रसोई में अपने लिए खाना पकाने के लिए तैयार करती हैं और कहती है, अरे माँ, इतनी छोटी सी रसोई है हमारी। देखो, एक मिट्टी का चूल्हा है, 2-3 बर्तन हैं खाने पीने के। आप ऐसा क्यों नहीं करती? एक अच्छा सा चूल्हा ले आइए, ठीक है, जो गैस वाला हो, और थोड़े बहुत अच्छे अच्छे बर्तन ले आइए। देख माँ, जैसे अमीरों के घरों में होता है ना किचन, उस तरह का किचन बना लीजिए ना। कितना खूबसूरत उनकी रसोई होती है। हमारी रसोई तो देखो। राधिका की माँ राधिका से कहती है, अरे बेटा, ये चूल्हे, ये कांच के बर्तन, ये खूबसूरत हसीन हसीन से किचन बनाना, ये हम गरीबों के बस की बात नहीं है। हमारी तो एक छोटी सी रसोई होती है, एक मिट्टी का चूल्हा होता है कि उसी में हम खाना वगैरह बना के हम एक दो वक्त की पूरा कर सकें और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकें। ये बड़ों के काम है, हमारे नहीं है। ठीक है। राधिका और राधिका की माँ दोनों आपस में यही बातें कर रही होती हैं कि अमीरों और गरीबों की रसोई में क्या फर्क है। राधिका की माँ राधिका को बस यही समझाती रहती है कि बेटा 2 वक्त का पूरा हो जाए, रसोई तो रसोई ही होती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि राधिका जो है वो पढ़ाई में खूब ध्यान देती है, ताकि अपनी माँ की तरह वो भी इधर उधर किसी घर में काम ना करे और किसी की भी रसोई ना संभाले। इतने में राधिका पढ़ के जैसे ही अपनी माँ के कमरे में आती है और माँ को इस तरह से सोया हुआ पाती है, माँ से कहती है, अरे माँ, उठो ना। क्या हो गया है? आप इस तरह से सोई हुई हैं? आज क्या आप काम पर नहीं गई हैं? आज क्या आप अमीरों की रसोई में नहीं गई खाना बनाने के लिए? और ऐसे कैसे चलेगा? आप इस तरह से सोई हुई हैं तो काम कौन करेगा वहाँ पे जाकर? इतने में राधिका की माँ उठ के राधिका से कहती है, अरे बेटा, मैं रात से बहुत ही बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इस वजह से आज मैं किसी की भी रसोई में काम करने नहीं जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है सही से। राधिका अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? एक काम कीजिए, आप सो जाइए, ठीक है? मैं चली जाती हूँ आपके अमीरों की रसोई में। इसी बहाने मैं अमीरों की रसोई भी देख लूंगी। और हाँ, आप चिंता नहीं करें, मैं जाती हूँ। राधिका की माँ राधिका को मना कर देती है अमीरों की रसोई में जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है राधिका सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दे और बाकी ये सारे काम उसकी माँ यानी कि शांति देवी खुद देखें। इतने में 2 वक्त का खाना बहुत ही मुश्किल से पूरा हो रहा होता है और ये सब राधिका देखती है। इतने में राधिका सेठानी जी के घर पर आती है, जहाँ पे उसकी माँ रसोई में काम करती है, यानी शांति देवी इस घर में काम करती है। वहाँ पे राधिका आ जाती है और अपनी मालिकिन से कहती है, अरे मालकिन, आज से मैं इस घर में काम करूंगी, क्योंकि मेरी माँ बीमार है। मैं ही इस घर में काम करूंगी, जैसा कि मेरी माँ आपकी रसोई में काम करती है। ठीक है। मालकिन जो होती है वो बहुत ही अच्छे और सीधे साधे दिल की होती है। मालकिन जो होती है वो राधिका को सारा काम सिखा देती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है और कहती है किचन उस जानिब है, तुम चली जाओ। इतने में राधिका जैसे ही इस किचन यानी रसोई में अमीरों की आती है और देखकर हैरान हो जाती है और कहती है,
ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत किचन, सब कुछ है इसमें, कांच के ग्लास, चूल्हा, बर्तन, उफ तौबा, इतना सब कुछ। और हमारी रसोई देखो। इतने में राधिका अपनी मालकिन की कही हुई बात पे खाना वगैरह तैयार करके अपनी मालकिन को बुलाती है और कहती है। मालकिन, खाना तैयार है जैसे आपने कहा था। मालकिन कहती है, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही जल्दी खाना तैयार कर लिया। इतना तो तेरी माँ भी जल्दी खाना नहीं तैयार कर सकती थी जितना तूने कर दिया है। अब एक काम करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ तूने खाना कैसे बनाया है। अरे खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा और इतना किस्म किस्म का तुमने खाना बनाया है। इतनी जल्दी तुमने खाना बना लिया है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी इसी तरीके से मेरे घर पर आके काम करो, ठीक है, जैसे माँ करती हैं तुम्हारी। राधिका आती है अपनी माँ से कहती है कि मालकिन ने मुझे कहा है कि आप इस घर में काम करें क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ। लेकिन राधिका की माँ का इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि वो राधिका को ये खाना बनाना या रसोइयों में काम करने की इजाज़त दे। तो राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ, अमीरों की रसोई बहुत ही बड़ी होती है, इनके पास बहुत कुछ होता है, इनके किचन में बहुत कुछ होता है। यहाँ पे जो हमारा किचन है, एक मिट्टी का चूल्हा है, यहाँ पे आपका हाथ भी जलता है और मेरा हाथ भी जलता है। आप सही कहती हैं, मैं पढ़ लिख के एक बहुत ही बड़ी इंसान बनूंगी ताकि मैं एक अच्छी सी रसोई में आपको बना के दे सकूं, एक बहुत ही खूबसूरत सा किचन बना दूं। राधिका की माँ राधिका से कहती है, अरे बेटा, तभी तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू पढ़ाई में ध्यान दे। तू इतनी आलसीपनी दिखाती है जब देख सोई रहती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के एक बड़ी इंसान बने ताकि हमारी भी एक अच्छी रसोई हो, ये ना हो। इतने में राधिका पढ़ लिख के एक बड़ी इंसान बनती है और राधिका पढ़ लिख के एक अच्छी और बड़ी इंसान बन जाती है। वो अपनी माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रसोई बनवाती है और अपनी माँ को उस रसोई में लाती है, खड़ा करती है और दिखाती है, देखती है। दोनों माँ बेटी इस रसोई में आके यानी इस किचन में आके बहुत ही खुश होते हैं। माँ बेटी एक दूसरे से यही बात करती हैं कि अगर इंसान में ताकत हो, हिम्मत हो, तो वो सब कुछ कर सकता है। एक गरीब की रसोई अमीर की रसोई में भी तब्दील हो सकती है। राधिका के पढ़ने लिखने और इतनी मेहनत के बाद आज ये दोनों माँ बेटियाँ एक बहुत ही खूबसूरत से किचन में खाना बनाती है, परोसती हैं। और राधिका जो होती है वो अपनी माँ से मना कर देती है कि वो अब लोगों की रसोई में काम नहीं करेगी, क्योंकि राधिका अब खुद कमाने लग जाती है और बहुत ही प्यारी सी रसोई अपनी माँ के नाम करती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से माँ अपनी बेटी को समझा बहला के आज माँ बेटी यानी राधिका और शांति दोनों की मेहनत और लगन से वो एक अमीर इंसान बन जाती है। राधिका की पढ़ाई और मेहनत की वजह से राधिका अपनी माँ का हर एक सपना पूरा करती है। राधिका को अपना पिछला वक्त याद आता है जिसमें उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ाई करने का कहती है और उसे समझाती बहलाती है कि बेटा पढ़ और एक बड़ी इंसान बन।